हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम शब्दों के जो प्रकार पढ़ रहे थे उसमें एक प्रकार है प्रयोग के आधार पर शब्दों के जो प्रकार, उसमें दो प्रकार के जो शब्द होते हैं। एक जो प्रकार होता है विकारी शब्द और दूसरा जो प्रकार होता है अविकारी शब्द। इसमें आज हम विकारी और अविकारी इन दोनों शब्दों की थोड़ी सी परिभाषा और थोड़ा इनके बारे में हम पढ़ेंगे। विस्तार से इनका वर्णन हम आगे और आपको करवाएंगे। पहले हम विकारी शब्दों के बारे में थोड़ा जानेंगे। इनकी परिभाषा आपको दे रखी है, मैं आपको बता देता हूँ कि विकारी शब्द होते क्या हैं। जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन एवं कारक, काल, पुरुष आदि के कारण बदल जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। यानी ऐसे शब्द जो किसी लिंग के कारण या किसी वचन के कारण या कारक और काल या पुरुष के कारण अपना रूप परिवर्तित करते रहते हैं, अपने रूप में बदलाव होता रहता है, वे सब विकारी शब्द कहलाते हैं। कुछ उदाहरण यहाँ दिए हैं मैंने, जैसे लिखा वह गांव जाता है। अब ये वह इस गांव जाता है यानी इस क्रिया और इस संज्ञा के ऊपर निर्भर करेगा कि इसका रूप, तो ये वह यहाँ पर विकारी शब्द है। आगे है उसने गांवों में भ्रमण किया। अब गांव यहाँ एक वचन है, इस एक वचन में वह आया, उसी जगह विकारी शब्द गांवों में, यानी ये बहुवचन हो गया, वचन ये लिखा हुआ नहीं यहाँ वचन, यानी इस विकारी शब्द का यहाँ पर रूप परिवर्तित हो गया। वह का ये बन गया उसने। वह का क्या बन गया? उसने। किस कारण से बना? ये गांव एक वचन होने के कारण ये बहुवचन हो गया, तो बहुवचन होने के कारण ये उसका रूप परिवर्तित हुआ। आगे है लड़का जाता है। लड़का जाता है, जैसे ही इसका लिंग चेंज हुआ, ये जो लड़का है ये पुल्लिंग है, लड़का कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। जैसे ही ये स्त्रीलिंग का आया लड़कियां, तो ये जाति है हो गया। तो ये जो विकारी शब्द हैं ये लिंग के कारण अपना रूप परिवर्तित यहाँ पर इसने किया है। यही हमने परिभाषा में लिखा कि लिंग हो, चाहे वचन हो, चाहे कारक हो, चाहे काल, पुरुष, कोई भी व्याकरण की कोटि या व्याकरण का प्रकार हो जिसके कारण जो शब्द अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। अब इन विकारी शब्दों का जो हम अध्ययन करेंगे आगे, वो निम्न क्रम अनुसार किया जाएगा। या निम्न क्रम अनुसार हम इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो विकारी शब्द हैं वो हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा एक विकारी शब्द है, इसके कितने प्रकार होते हैं, कैसे इसका प्रयोग होता है, वो हम संज्ञा पूरी पढ़ेंगे। दूसरा जो विकारी शब्दों का जो प्रकार है सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनामों का प्रयोग कहाँ होता है, वो हम सर्वनामों में पढ़ेंगे। तीसरा जो विकारी शब्दों का प्रकार है या कर्म है वो है क्रिया। क्रिया का मतलब होता है करना, ठीक है। तो ये कितने प्रकार की क्रियाएं होती हैं ये हम क्रिया में पढ़ेंगे। अगला जो कर्म है विकारी शब्दों का वह है विशेषण, यानी सभी संज्ञा सर्वनाम इनकी जो विशेषताएं जो बताते हैं वो सब विशेषण कहलाते हैं। ये हम विशेषण में पढ़ेंगे। इससे पहले हम जो एक और प्रयोग के आधार पर जो दो प्रकार के शब्द हमने बताए थे, एक विकारी था जो हम अभी पढ़ चुके हैं, दूसरा जो अविकारी था उसको थोड़ा सा यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद विस्तार से उसको हम आगे और समझेंगे, लेकिन ये थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना हमारे लिए थोड़ा आवश्यक है। तो अविकारी शब्द इन्हें अव्यय भी कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि अव्यय शब्द क्या होते हैं। आप लोग विकारी शब्द और अविकारी पढ़ लेते हो, लेकिन इसका जो दूसरा जो रूप है, दूसरा जो प्रकार है, दूसरा जो इसका नाम है अव्यय शब्द,
ये आप थोड़े पढ़ नहीं पाते तो आप सोचते हो कि ये कहाँ से आ गया, ये क्या है। तो अविकारी शब्दों का दूसरा नाम ही अव्यय है। अव्यय अर्थात जिसमें कोई व्यय न हो, यानी कोई खर्चा नहीं, कोई खर्च नहीं हो। मतलब ये ऐसे शब्द होते हैं जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक, कार, पुरुष आदि जो व्याकरणिक कोटियां, जो व्याकरण के प्रकार हैं का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता, अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। यानी अविकारी शब्दों की परिभाषा बिल्कुल ऑपोजिट है, विपरीत है विकारी शब्दों के। विकारी शब्दों में तो विकार उत्पन्न हो जाता है, जैसे यहाँ पर वह का उसने हो गया या जाता का जाति हो गया, लेकिन अविकारी शब्दों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। एज इट इज वैसे के वैसे रहते हैं। इनके रूप में कभी किसी भी कारक, लिंग, वचन, पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी भी व्याकरण की कोटि का प्रभाव नहीं पड़ता है। वे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्दों के प्रकार यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, या कितने प्रकार होते हैं वो मैं एक बार यहाँ लिखवा देता हूँ। इसके बाद में हम वापिस संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। अविकारी शब्दों के जो प्रकार हैं वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। पहला जो अविकारी शब्द होता है वो है बेटा क्रिया विशेषण। पहला जो अविकारी शब्द है क्रिया विशेषण। देखो विकारी में भी क्रिया और विशेषण अलग अलग थे, लेकिन ये पूरा है। क्रिया विशेषण एक अविकारी शब्द है, अविकारी या अव्यय शब्द, ठीक है। अब इसका जो दूसरा प्रकार है वो हम लिखेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। अब अव्यय शब्द आया तो आप समझ लेना कि अव्यय का मतलब अविकारी ही होता है। जो तीसरा जो प्रकार है वो हम पढ़ेंगे संबंध बोधक अव्यय। तीसरा जो इसका जो प्रकार है संबंध बोधक अव्यय। चौथा जो इसका प्रकार है वो है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। और एक प्रकार वो है जिसको हम निपात कहते हैं। इन पांचों की हम अलग से व्याख्याएं अलग से करेंगे, अलग से पढ़ेंगे। उससे पहले हम विकारी शब्द हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, इनको क्रम अनुसार अलग अलग से पढ़ेंगे। और ये जैसे ही पूरे हो जाते हैं उसके बाद में हम ये अविकारी जो शब्द 5 हैं ये हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।